तो दोस्तों दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग देश लगातार चाइना के खिलाफ अब कार्रवाइयां किए जा रहे हैं। शुरुआत जहां पर भारत द्वारा की गई तो उसके बाद अब यूरोप भी चाइना के पीछे पड़ गया है। आप सभी को याद होगा आज से कुछ महीनों पहले चाइना द्वारा कुछ सामान भेजा जा रहा था पाकिस्तान, जिसे कि भारतीय नेवी ने सीज कर लिया था। सीज करने के बाद इस सामान को जांच करवाने के लिए फॉरेंसिक टीम के साथ साथ डीआरडीओ के भी कई सारे साइंटिस्ट को बुलवाया गया। जब इन्होंने पार्सल की जांच की जो कि पाकिस्तान को पहुंचाया जा रहा था, तो उसमें पता चलता है कि ये डुअल यूज वाली एक मशीन है जिसे सीएनसी कहा जाता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इस मशीन के जरिए सिविलियन इंडस्ट्रियल काम तो किए ही जाते हैं, लेकिन इसी के इस्तेमाल से मिसाइलें वगैरह भी डिजाइन की जाती है, तैयार की जाती है, जो कि दुनिया भर में प्रतिबंधित है कोल्ड वॉर के समय से। तो फाइनली भारत द्वारा उसे सीज कर दिया गया। अब इसी राह पर इटली भी चल पड़ा है। पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि इटली हर वो काम कर रहा है जो कि चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ है। पहले हम लोगों ने देखा कि इटली ने अपने आप को चाइना की BRI परियोजना से बाहर किया। इटली यूरोप का पहला देश था जो कि BRI से जुड़ा था, G7 का पहला देश। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये फैसला लिया गया और उन्होंने BRI को छोड़ दिया। अब इसी तरह की एक और बड़ी कार्रवाई चाइना के खिलाफ इटली द्वारा की गई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक देश है जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से प्रतिबंधित है। इसका नाम है लीबिया। बताया ये जा रहा है कि चाइना द्वारा यहाँ पर कुछ मिलिट्री हार्डवेयर भेजे जा रहे थे जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है, और इस तरह के कृत्य करने पर यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस तक लग सकते हैं भेजने वाले देश के ऊपर। लेकिन बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा विंड टर्बाइन, जिसे हम लोग पवन चक्की कहते हैं, उसके नाम पर मिलिट्री ड्रोन जो कि सर्विलांस और अटैक करने के काम आते हैं, उस तरह के ड्रोन्स को डीअसेंबल करके लीबिया भेजा जा रहा था। और ये ड्रोन कोई और नहीं बल्कि विंगलुंग नाम का ड्रोन है, जिसे कि हम जानते हैं जो कि पाकिस्तान की फोर्सेस भी बड़े स्केल पर इस्तेमाल करती आई है। तो बताया जा रहा है कि इसके सारे पार्ट्स और कलपुर्जों को अलग अलग कर दिया गया, डीअसेंबल कर दिया। उसके बाद में इनकी पैकेजिंग वगैरह करके विंड टर्बाइन के नाम पर इसे लीबिया भेजे जाने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीबिया को हथियार प्रोवाइड करवाना यूनाइटेड नेशन की तरफ से प्रतिबंधित किया गया है। बताया जा रहा है कि चाइना की बातचीत लीबिया के एक बहुत ही ताकतवर जनरल खलीफा इफ्तार के साथ हुई थी, जिसके तहत ये ड्रोन उसी तक पहुंचाने थे चाइना को। और बताया जा रहा था कि इस ड्रोन को पहुंचाकर चाइना द्वारा अपने कदम स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी लीबिया के अंदर, ताकि लीबिया के ऊपर इन्फ्लुएंस बनाकर वहां पर मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा जमाया जा सके। लेकिन फाइनली बताया जा रहा है कि इटली के अधिकारियों ने 18 जून को साउथ इटली के गियोया टोया बंदरगाह पर इस ड्रोन को जब्त कर लिया। बताया जा रहा था कि नागरिक सामानों के बीच में इस ड्रोन के पुर्जों को छुपाकर फिर लीबिया भेजा जा रहा था। कहने का मतलब सारी कुछ चीजें यहाँ पर इलीगल पाई गई। अब इसमें पता ये किया जा रहा है कि क्या इसमें डायरेक्टली चाइना की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या फिर लीबिया के इस जनरल ने इस ड्रोन को कहीं और से सोर्स किया था और संभवतः ये सेकेंड हैंड ड्रोन हो कि किसी सेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा हो और बाद में इसे अपनी जरूरत के हिसाब से लीबिया मंगवाया जा रहा हो। तो इन सारे पहलुओं की जांच इस समय की जा रही है, क्योंकि मान लीजिए कि डायरेक्टली भी अगर ये चाइना ने भेजा है तो हर हाल में चाइना इसे स्वीकार नहीं करेगा और वो इसी तरह के कुछ बहाने बनाएगा। इस वजह से पहले प्रूफ जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो कुछ भी हो, चाइना की इस तरह की सभी कार्रवाइयों के ऊपर बराबर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से चाइना वर्ल्ड वाइड काफी अच्छे से एक्सपोज भी हो रहा है।